बोलो अम्बे माता की। अच्छत, ये चावल का अच्छत, ये है हल्दी, खड़ी हल्दी। दुख भोग रहा होगा मेरा ज्ञाकारी नौकर, जो मेरी कृपा से धन और भोजन पाने से सदैव सुखी रहते। जय अम्बे गौरी के हरिवाहन राजत खानी, तुम शिव पटरानी जय अम्बे। फाइनली गाइज माता जी की स्थापना हो गई है और अभी इनका श्रृंगार वगैरह हो साइड। और ये है हमारा छोटा कलावा, इसको हम गाइज आज नवरात्रि की स्टार्टिंग है, डे 1 है और आज हम कलश की स्थापना करेंगे और पूरी पूजा करेंगे आरती के साथ और प्रथम अध्याय पाठ के साथ में सारी चीज़ें हम करेंगे। और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, आप भी सीखिएगा कि जो नवरात्रि की स्टार्टिंग की पूजा होती है इसे कैसे करते हैं। गाइज सारी प्रिपरेशन हो गई है, ये देखिए नारियल और हर एक चीज़ रेडी है और हम माता जी की स्थापना करने जा रहे हैं। ये हमारा तिल्ली का तेल, हाँ, अखंड ज्योत को मैंने रेडी कर दिया है अच्छे से, बाकायदा सूती कलावे से जो है बनाई जाती है जिससे कि वो जो ज्योत है वो गले ना। देखिए अंदर आप देख सकते हैं उसको बाकायदा लपेट दिया है ताकि ये लंबे समय तक जलना है। 9 दिनों तक लगातार जलाने का प्रयास रहता है वैसे, लेकिन भूल चूक में बीच बीच में अगर बंद हो जाती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। माला हम लेके आए हैं और बहुत है ताज़े ताज़े फूलों के माला हैं। मम्मी एक कटोरी में चावल भी चाहिए। ये गेंदा के फूल हैं अलग से माता जी को चढ़ाने के लिए। धुला वाला नहीं, सूखा चावल थोड़ा चाहिए। ये है जौ, एक कटोरी में थोड़ा निकाल के इसे हम जो है कलश के अगल बगल लगाएंगे जिससे कि एक बढ़िया से जो है 9 दिनों के बाद में हरी भरी खेती तैयार होगी हमारी। और ये है धूप बत्ती, इसको हम लगाएंगे। ये इसे गंगा जल डाली हो ना? नहीं, दूसरा। अच्छा, ये है कपूर, इससे हम आरती होगी माता जी की। और ये नारियल जो कलश के ऊपर रखा जाएगा। और लौंग, इलायची, अच्छत, हल्दी खड़ी और कुछ फूल, इस अखंड ज्योत में यहाँ पे माता जी की पूजा होगी। ठीक है, यहाँ पे ये जलेगा और माता जी का सिंहासन देखिए यहाँ पे बनाया गया है अलग एकदम स्पेशल। ठीक है, तो फाइनली सारी चीज़ें रेडी हो रही हैं गाइज। ये है हमारा घी। तो देखिए क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है कि पूजा में क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं। माता जी का फूल भी दे दो। ये है माता जी का माला। अभी जब हम इसको फाइनल व्यू आपको दिखाएंगे कि माला चढ़ने के बाद और हर एक चीज़ श्रृंगार उंगार होने के बाद माता जी कैसे लग रहे हैं। ये है हमारा भोग मुनक्का, ठीक है, इसको भी हम बाहर कर लेंगे। और ये है हमारी लच्छेदार गरी। ठीक है, 9 दिनों तक लगातार माता जी का जो है दिया ये जलेगा, इसलिए हमने इसमें अखंड ज्योत में अच्छे से उसको लपेट दिया है ताकि कितना भी खींचना पड़े फिर भी जो है बाद में इसको बुझाना ना पड़े, मतलब गलती से भी बुझे ना, प्रयास ये रहता है। ये धुले थे? हाँ, ये धुला हुआ, ये देखिए हमारा ये टल्लो है आम का, ये कलश के अंदर रखा जाएगा और फिर उसके ऊपर नारियल और उसके नारियल के ऊपर लपेटी जाएगी चुनरी, फिर उसके बाद कलावा, ठीक, बांध के उसके बाद में अच्छे से रखा जाएगा। ठीक है, और पूजा में जो भी सामग्री होती है लगभग सारी चीज़ें हमारे पास में है। ये क्या चीज़ है? ये है सुपारी, 2 सुपारी है, इसको भी हम पूजा के सामग्री में रख देंगे। ये देखिए कल जो सामान हम लोग लाते हैं तो ऐसे ही सामान में आदर्श जी नाम लिख दिया जाता है एक लाइन से लगाने के लिए। इसको हम रखेंगे साइड। और ये है हमारा छोटा कलावा, इसको हम बांधेंगे। ठीक है, पूजा शुरू हो चुकी है। देखिए माता जी का सिंहासन रेडी हो गया है और कलश के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें डाली जाती हैं। कलश के अंदर पड़ता है इलायची, लौंग और गंगा जल, फिर उसके बाद में आम का टल्लो देखिए आप रखा गया है। अब इसके ऊपर नारियल रखा जाएगा।
तो बने रहिए गाइस, हम आपको दिखाते हैं कि पूजा कैसे हमारे यहाँ प्रारंभ होती है। फाइनली गाइस माता जी की स्थापना हो गई है और अभी इनका श्रृंगार वगैरह होगा। माला वगैरह देखिए पहनाया जा रहा है। वैसे तो ये सारा काम मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन ये काम लक्ष्मी के थ्रू होना चाहिए, तो इसलिए लक्ष्मी कर रहे हैं। छोटा माला नहीं है। गाइस ये पराई पे स्वास्तिक बनाई जा रही है। से जाइए जल्दी से, बाइक से जाइए। गाइस माता जी को माला पहनाया जा रहा है। बस ज्यादा बहु ना ये देखिए कलश से पानी भरा जा रहा है। ये है गंगा जल। और क्या डालना है? अच्छत। ये चावल का अच्छत। ये है हल्दी, खड़ी हल्दी। और पड़ेगा लौंग, इलायची भी पड़ेगी। ये लौंग 4 पीस। इलायची। ये आज का है ना। ये दक्षिणा, ये भी जाएगी अंदर। फूल, ये जाएगा आम का टल्लो। फिर चावल, रहने दो रहने दो, उसको उतना डाल दो, कोई दिक्कत नहीं, ताकि हरा भरा बना रहे ना, पानी डूबा रहेगा। टल्लो को पानी में डूबा रहने देना है, जिससे कि ये हरा भरा बना रहेगा। और अब हम कलश की स्थापना करेंगे। आपके एक में नारी बहुत बड़ी है ना। चलो देखिए कलश की स्थापना हो गई है हमारे, और देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अभी देखिए जब ये जौ निकलेगी बाहर 2-3 दिन बाद, तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। ठीक है, अब माता जी के सामने ये कलश की स्थापना हो गई। देख लीजिए।
नहीं इधर ही रखा था। ठीक है गाइस, अब कलश पे माला चढ़ाया जाएगा। ये माला तो नहीं। ये कलश को कलावा से लपेटा गया है। ठीक है, सूखी कलावा जो है हमारे पास, इसका इस्तेमाल ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, माला इसे पहना दो आगे से। हाँ, ये देखिए guys, अच्छा ये सूखेगा नहीं, ये सूख जाएगा ना। सूख जाएगा। अभी तो अच्छा लग रहा है ना। उसको ना रखो ज़्यादा, नहीं वो निकलने की जगह नहीं मिलेगा। अरे बाप रे, तो फिर अब ये तो ताज़ा बने, शाम को भी फूलते हैं। अखंड ज्योत जलाओ। ना वो कहाँ गए? अच्छा लग रहा है। सब अच्छे से लपेटा। आज फूल कितना अच्छा लग रहा है ना। वो लगा दे तो रखा। जय माता दी। गाइस, अखंड ज्योति जल गई है और अगियार वगैरह भी हमारे पास रेडी है। ये देखिए, इसमें घी और चीनी है, इससे हम अगियार करेंगे। हाँ, सप्तशती दुर्गा पाठ। हम माता जी को रोली का टीका लगाएंगे। माता जी को रोली बहुत पसंद है। शिव बोल रहे हैं। गौरी माता को सिंदूर चढ़ाएंगे। कलश के पत्तों पर भी सिंदूर लगाएंगे। गाइस, डे बाय डे हम आपको दिखाएंगे कि ये हमारी जो बोई गई है ये कैसे ग्रो करती है। इस टीका भी लगवाएंगे हम लोग। गाइस, अब धूप बत्ती सुलगाएंगे। धूप बत्ती जब छोट छोट लागे। ये वाली ज़्यादा सही है।
ये स्मेल अच्छी करते हैं ना, हम्म ये स्मेल अच्छी। हम्म लो। अब अगियार करेंगे। जी। अब स्टार्ट करेंगे दुर्गा सप्तशती का प्रथम पाठ। इसमें दिखाता गौरी माता में शक्ति की कथा कहता हूँ, सुनो। सरवड़ी महामाया की कृपा से जिस प्रकार मनवांतर के स्वामी हुए उसका हाल भी सुनो। सरोचित नामक मनवांतर में सूरत नाम के एक राजा थे। सारी पृथ्वी पर उनका राज्य था। वह प्रजा को अपने पुत्र के समान मानते थे। तो भी कौलों के विरोधी राजा उनके शत्रु बन गए। राजा सूरत की उनके साथ लड़ाई हुई। संख्या में कम होने पर भी राजा सूरत युद्ध में उनसे हार गए। तब वह अपने नगर में आ गए। केवल नगर सूरत युद्ध में उनसे हार का राज्य ही उनके पास रह गया और वह उसी का राजा होकर राज्य करने लगे। किंतु उनके शत्रुओं ने उन पर वहाँ भी आक्रमण कर दिए। राजा को बलहीन देखकर उसके दुष्ट मंत्रियों ने राजा की सेना और खजाना अपने अधिकार में कर लिया। राजा सूरत अपने राज्याधिकारी को हराकर शिकार के बहाने घोड़े पर सवार होकर एक भयंकर वन में चले गए। उस वन में उन्होंने महर्षि मेघा का आश्रम देखा। वहाँ महर्षि मेघा अपने शिष्यों तथा मुनियों के मध्य बैठे हुए थे। वहाँ कितने ही हिंसक जीव परम शांति भाव में रहते थे। राजा सूरत ने महर्षि मेघा को प्रणाम किया और महर्षि से भी उनका उचित सत्कार किया। राजा सूरत महर्षि के आश्रम में कुछ समय पर ठहरे, परंतु उनके नगर की ममता के आकर्षण को राजा अपने मन में सोचने लगे। पूर्व काल में पूर्वजों ने जिस नगर का पालन किया था वह आज मेरे हाथ से निकल गया। मेरे दुष्ट एवं दुरात्मा मंत्री मेरे नगर की अब धर्म से रक्षा कर रहे होंगे या नहीं। मेरा प्रधान आदि जो कि सदा मद की वर्षा करने वाला है शरवीर था। मैंने वैरियों के वश में रहकर न जाने क्या क्या दुख भोग रहा होगा। मेरा आज्ञाकारी नौकर जो मेरी कृपा से धन और भोजन पाने से सदैव सुखी रहते थे, वह निश्चय ही दुष्ट राजाओं को अनुसरण करते होंगे। मेरे दुष्ट एवं दुरात्मक मंत्रियों द्वारा व्यर्थ ही धन को व्यय करने से संचित किया हुआ मेरा खजाना एक दिन अवश्य खाली हो जाएगा। इस प्रकार की बहुत सी बातें सोचता हुआ राजा निरंतर दुखी रहता था। एक दिन राजा सूरत ने महर्षि मेघा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा। राजा ने उससे पूछा, भाई तुम कहाँ हो? यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है? तुम मुझे शोकग्रस्त और अनमने से नम्र वचन सुनकर वैश्य ने महाराजा सूरत को प्रणाम करके कहा, राजन, मेरा नाम समाधि है। मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरे दृष्ट स्त्री पुत्राद ने मेरा सब धन छीन लिया है और मुझे घर से निकाल दिया। मैं इस तरह से दुखी होकर इस वन में चला आया हूँ और यहाँ रहता हूँ। मैं इस बात को भी नहीं जानता कि अब वह इस समय सब कुशल हैं या नहीं। यहाँ मैं अपने परिवार का कोई समाचार भी नहीं पा सकता हूँ। वह इस समय कुशल पूर्व है या नहीं। मैं अपने पुत्रों के संबंध में यह भी नहीं जानता कि वह सदाचारी है या दुराचारी में फंसे हुए हैं। राजा बोले, जिन धन के लोभी स्त्री पुत्रों ने तुम्हें घर से निकाल दिया, मैं फिर भी तुम्हारा चिंता उनसे क्यों प्रेम करता है? वैश्य ने कहा, मेरे विषय में आपका ऐसा कहना ठीक है, किंतु मेरा मन इतना कठोर नहीं है
यद्यपि उन्होंने धन के लोभ में पड़कर और पितृस्नेह को त्याग कर मुझे घर से निकाल दिया है, फिर भी मेरे मन में उनके लिए कठोरता नहीं आती है। हे महात्मे, मेरा मन फिर भी उनसे क्यों फंस रहा, इस बात को मैं उनसे जान रहा हूँ। मेरा चित्त उनके लिए दुखी है, मैं उनके लिए लंबी लंबी सांसें ले रहा हूँ। उन लोगों में प्रेम का नाम को नहीं है, फिर भी ऐसे स्नेह के लिए मेरा हृदय कठोर नहीं होता। इसके पश्चात महाराजा सूरत और समाधि वैश्य दोनों महर्षि मेघा के समीप गए। महर्षि को नमस्कार करके दोनों ने वार्ता आरंभ की। राजा बोले, हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, सो आप कृपा करके मुझे बताइए। मेरा मन मेरे अधीन नहीं है, इससे मैं बहुत दुखी हूँ। राजा, धनादि की चिंता अभी तक मुझे बनी हुई है। मेरी यह ममता अग्नियों की तरह बढ़ती जा ही रही है। महाराजा, यह समाधि नामक वैसे भी अपने घर से अपमानित होकर आया है, इसके स्वजनों ने भी इसे त्याग दिया है। स्वजनों से त्यागा हुआ यह भी उनसे हार्दिक प्रेम रखता है। इस तरह हम दोनों की दुखी हैं। उन लोगों के अवगुणों को देखकर भी हम दोनों के मन में उनके लिए ममता जनित आकर्षण उत्पन्न हो रहा है। ऐसा क्यों है? अज्ञानी मनुष्यों की तरह हम दोनों में यह मूर्खता क्यों है? महर्षि मेघा ने कहा, विषय मार्ग का ज्ञान सब जंतु को है, सब के लिए विषय पृथक पृथक होते हैं। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते हैं, कुछ रात को, परंतु कुछ जीव ऐसे होते हैं जो दिन रात दोनों में देख सकते हैं। यह सत्य है, किंतु मनुष्य में ज्ञान प्रदान किंतु केवल मनुष्य ही ज्ञानी नहीं होता, पशु पक्षी भी ज्ञान रखते हैं। या जैसे यह पशु और पक्षी ज्ञानी है, वैसे ही मनुष्य का ज्ञान और ज्ञान मनुष्यों में है, वैसा ही पशु पक्षियों में ही है। इन पक्षियों की ओर देखो, अपने भूख से पीड़ित बच्चों की चोंच में कितने प्रेम से अन्न के दाने डालते हैं। हे राजन, ऐसा ही प्रेम मनुष्यों में अपनी संतान के प्रति पाया जाता है। लोभ के कारण अपने उपकार का बदला पाने के लिए मनुष्य पुत्रों की इच्छा करते हैं और इस प्रकार मोह के गड्ढे में गिरा करते हैं। भगवान श्रीहरि की जो माया है, उसी से संसार मोहित हो रही है, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। यह माया ही है तो है, जिससे कारण संसार मोह में जकड़ा हुआ है। यही महामाया भगवती ज्ञानियों के चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है और उसी के द्वारा संपूर्ण जगत की उत्पत्ति अनेक प्रकार से होती है। यह भगवती देवी प्रसन्न होकर मनुष्य को मुक्ति प्रदान करती है। यह संसार के बंधन का कारण है तथा संपूर्ण ईश्वर को भी स्वामिनी है। महाराजा सूरत ने पूछा, भगवान, वह देवी कौन सी है जिसके आप महामाया कहते हैं? हे ब्रह्मांड, वह कैसे उत्पन्न हुई है? गाइस, ये दुर्गा चालीसा, अब इसकी आरती होगी। तुम्हें तीनों लोग पहले उंजारी ससलाट में महाविशाला नेत्र बुकटी विकराला रूप मातु को अधिक सोहा दरस कर जन अच्युत पातु संसार सकलय के न पालन हेतु अन्न दिन इन अन्नपूर्णा हो जगपाला। तुम्हें यहाँ सुंदरी बाला प्रलयकाल समनासन हारी, तुम गौरी शंकर प्यारी शिव योगी, तुमरे गुणगामा ब्रह्मा विष्णु, तुम्हें निदान रूप प्रकृति को तुम धारा देव सुविधि से उबारा धरा रूप नरसिंह को अम्बा प्रगट भाई फाड़ के खम्बा रक्षा कर प्रहलाद बचाए हड़ा कुछ को सर्व बटाया लक्ष्मी रूप ध्वज जगमाए श्री नारायण अंग समाये शीर सिंध में करत बिलासा दया सिंधी जेमन आशा हिंगलाज में तुम्हें भवानी महिमा में न जाग बखानी मातंगी धुमवती माता भुवनेश्वरी बंगला सुखदाता श्री भैरव तारा जगतारणी छिन्न भाल भव दुख निवारणी के हर वान सो भवानी लंगुर भी चलत अगवानी कर में खप्पड़ गरड़ विराजे जाको देख काल डाल बाजे सोहे अस्त और शत्रु जाते उठ शत्रु है शिला नगर कोट में तुम्हें विराजती है लोक में डंका बाजा सुमन संदानो तुम्हारे रक्त भी संगन संहारे महिषासुर अति अभिमानी जय अभिभाग मही अकुलानी रूप कराली काली को धारा सेन सहित तुम तीन संहारा परी गाढ़ संतन जब वही सहाय मात तुम तब तक अमरपुरी और सब लोग तब महिमा सब रहे अशोका ज्वाला में है जो तुम्हें सदा पूजन रहे प्रेम भक्ति से जो जसगा दुख दरी निकट नहीं तुम्हें जो नरमन लाई जन्म ताको छुट जाई जोगी सुमन कात को कारी योगी ना वो बिन शक्ति तंग करना आचर तब की न काम करो तो जीत सब इस दिन ध्यान धरो शंकर को काहू काल नहीं सुमरे तुमको तुम सत्य रूप को मरम पाए सत्य गए तुम तब मन पछताए शरणागत हो कीर्त भगवानी जय 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 जगदम्ब भवानी भई पसंद आदि जगदम्बा दही सत्य नहीं कीन बिलम्बा मोह को मत कष्ट गेरो तुम बिन कौन हरो हरे दुख मेरो आशा तिरसर निपत सतावा मोह मदाधिक सब बिन सतुनाश कीजिए महारानी सुमरो इच्छित तुम्हें भवानी करो कृपा हे माँ दयाला हृदय से देर करो निहारा जब लगे जियो दया फल पाऊँ तुम्हें जस में सदा सुनाओ दुर्गा चालीसा जो कोई गावे सब सुख भुख परम पद पाओ देवी दास शरण जान करो कृपा जगदम्ब भवानी जय। चलो खड़े हुए गणेश जी की आरती करो। भाई जब सब लोग खड़े हो जाएंगे
माचिस निकालो, उसमें माचिस नहीं है, इसमें रखा नई वाली उसके अंदर भी लो। है। गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जटी पार्वती पिता महादेवा, दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोए मूस की सवारी, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डूअन का भोग लगे संत करे सेवा। गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जटी पार्वती पिता महादेवा, अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बांधन को पुत्र देत निर्धन को माया, जय श्याम शरण आए सफल कीज सेवा, जय गणेश जय गणेश देवा। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव, जय अम्बे गौरी मांग सिंदूर विराजत टीको, मृग मद को उज्जवल से दो नैना चंद्र बदनिनी को, जय अम्बे गौरी कनक समान कलेवर रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प गल माला कंठन पर साजे, जय अम्बे गौरी के हरिवाहन राजत खड्ग खपर धारी, सुर नर मुनि जन सेवक तिनके दुख हारी, जय अम्बे गौरी कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती, कोटिक चंद्र दिवाकर राजत सम ज्योति, जय अम्बे गौरी शुंभ निशुंभ विदारे महिषासुर धात्री, धूम्र विलोचन नैना मदमाती, जय अम्बे गौरी चंड मुंड संहारे, श्रोणित बीज हरे मधु कैटभ दो मारे, सुर भयहीन करे, जय अम्बे गौरी आड़ी रुद्राणी तुम कमला रानी, आगम निगम बखानी तुम शिव पटरानी, जय अम्बे गौरी शिवानंद स्वामी भजत हरि हर स्वामी, सुख संपत्ति पावे, जय अम्बे गौरी। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती, ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती, तेरे भक्त जनों पे माता भीड़ पड़ी है भारी, कानों दल पे टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी, सौ सौ सिंहों से बलशाली, अष्ट भुजाओं वाली, दुखियों के दुखड़े निवारती, ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, हम तो मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा कोना, सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, सतियों के सत को सवारती, ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। बोलो अम्बे माता की जय, बोलो गौरी माता की जय, बोलो देवियों की जय, लक्ष्मी माता की जय हो लक्ष्मी माता। जय लक्ष्मी माता मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन सेवत हर विष्णु विधाता, जय लक्ष्मी माता। सूर्य चंद्र माधावत ज्ञानद ऋषि गाता, रूप निरंजनी
संपत्ति दाता जय लक्ष्मी माता। जो कोई तुमको को ध्यावत रिधि सिद्धि धन पाता। हुई पतालिनी वासिनी तुम ही सुखदाता। भगवान लक्ष्मी माता मन नहीं घबराता। जय अम्बे। माता तुम बिन यज्ञ न होवे वस्त्र न हो पाता। खाने पानी सदगुरुते आता। ओम जय लक्ष्मी माता तुम चरपट निकाल चढ़ा देंगे ये इसको हाँ फूल निकालो। निकालो तो पीछे बैठे हैं। इधर से इसीलिए अगली बार नहीं रखे तो खुद नहीं जाते थे। ये जल तुलसी में डाल दें। हाँ? इस ये जल जो है तुलसी में डाला जाएगा, तुलसी जी में। ये तो वो इधर से उसका तो इधर आ डिब्बा ही दे रहे हैं, डिब्बा में सारा सामान रखते हैं।